हेलो एवरीवन, 10वीं का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और उसमें जो गणित का एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी हर बच्चा का तैयारी हो जाता है। हाँ, मगर 5 नंबरी में जाके बच्चा फंस सकता है और फंस भी जाता है। उसको दूर करने का उपाय हम लेकर आए हैं और अभी हम 2 से 3 दिन में आपको 5 नंबरी के लिए 4 बनाने होते हैं और चारों क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। अच्छे तरीके से वीडियो देखिए और शेयर कर दीजिए, आपके 20 नंबर एकदम पक्का हो जाएंगे। चलिए पहले हम जानेंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे जो आसान है, जो आपको 4 क्वेश्चन वहां पे आपको मिलेंगे। 8 मिलते हैं, 4 बनाने होते हैं और वही 4 आपको जाके बनाने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए अपने पास होता क्या है कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो आएगा आपको 5 नंबर वो आपको रहता है एक चैप्टर नंबर आपके 9 से रहता है। ठीक, उससे पहले आपको चैप्टर नंबर आपके पास 3 से रहेगा, 9 से रहेगा और आपके पास 12 और 13 मिला के रहेगा एक आपके पास 14 से रहता है। मतलब कि आपको एक ग्राफ रहेगा, क्या रहेगा, एक ठो आपके पास ग्राफ रहेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन फिक्स रहना करेगा 5 नंबर में। एक 9 से आएगा त्रिकोणमिति का होता है ना अनुप्रयोग, उसका एप्लीकेशन उस पर रहेगा चैप्टर नंबर 9 से। हाँ, मतलब कि त्रिकोणमिति का अपने पास अनुप्रयोग होता है वो। और 12 13 आपके पास क्या है, क्षेत्रमिति है। क्या है, क्षेत्रमिति है। और 14 क्या है आपके पास, सांख्यिकी है। तो करना क्या है आपको कि सांख्यिकी में आपको 3 चीज पता होना चाहिए ना। 3 चीज आता है क्वेश्चन आपका से, एक माध्यक या माध्यिका इसको बोलते हैं हम लोग, और बहुलक रहेगा ही रहेगा। आपको इससे कर लीजिएगा आप तो 2 नंबर में आ सकता है आपको, तो मतलब 5 और 2 7 नंबर दोनों आप बन सकते हैं आपके। क्षेत्रमिति कर लीजिएगा, इससे भी आपके पास 2 नंबर भी कवर हो जाएगा। तो इस 4 को करने से आपको सिर्फ 5 नंबर ही नहीं, 2 नंबर भी आपको ठीक ठाक कवर हो जाएगा। 15 बनाने हो 2 नंबर बनाने होते हैं आपको। इतना करने से 4 5 नंबर होगा ही होगा और आपको कम से कम 5 से 6 2 नंबर भी कवर हो जाएगी। चलिए तो क्षेत्रमिति में हमारे पास हम लोग क्या क्या होता है, हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, वृत्त का जो संबंधित पूरा क्षेत्रफल है वो निकालना होता है। हाँ, और जितना भी ठोस आयतन ठोस आकृति है उसका आपके पास आयतन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब निकालना होता है। ठोस आयतन का पढ़ना होता है। ठोस आयतन में आप क्या क्या हो गया आपके पास, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और छिन्नक। ओके, ये सारी बातें आएंगी आपको। त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको चैप्टर नंबर 9 से आती है कि हाँ हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं इसको हम लोग। हाँ, कि कोई वस्तु दिया रहेगा कि हाँ खड़ा है और उसको आपको निकालना है, इसका दूरी कितना होगा, उसका ऊंचाई कितना होगा। हाँ, वो सारी बातें इसमें आती है। और ग्राफ तो आपको अच्छे तरीके से आती ही होगी, नहीं आती है तो अच्छे तरीके से बना लीजिए, 5 नंबर में आएगा ही आएगा। हाँ, वैसे हम चारों का आपको वीडियो डालेंगे हम कि आप 4 वीडियो से 20 नंबर ला सकते हैं और उधर 4-5 नंबर 2 नंबर ही आ सकता है आपका। और जितने फार्मूला इस्तेमाल होगा सारे फार्मूले से ऑब्जेक्टिव भी आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब 4 वीडियो से कहने का मतलब आपको लगभग आपके 60-70 नंबर आ सकते हैं। ओके, तो क्यों ना हम इस 4 दिन में आप मैथ को अपने अच्छे तरीके से तंदुरुस्त दुरुस्त बना लेंगे हम लोग। हाँ, चलिए बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 को। हाँ, चैप्टर नंबर 9 को। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चैप्टर नंबर 9 में एक ही एक्सरसाइज अपने पास है और वो है 9.1। उसमें अपने पास जो क्वेश्चन आती है 9.1 से, उसमें 2-3 बात जानना होता है। पहले मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। सो एक होता है आपके पास दृष्टि रेखा, कि जहां से खड़ा होकर हम देखेंगे जहां तक नजर आएगी वो होता है दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दृष्टि रेखा। और इसके साथ बनता है 2 कोण, इसका एक का नाम है उन्नयन कोण, एक का नाम है अवनमन कोण। तो क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाला। हाँ, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर, तो आपके पास 2 एंगल बनेंगे यहाँ पे। इसके साथ क्षैतिज और ये जो हम दृष्टि रेखा बोल रहे हैं, दोनों जो बनता है दोनों के बीच का एंगल उसको बोलते हैं हम लोग एक उन्नयन कोण, एक बोलते हैं अवनमन कोण। तो आप कहाँ पे कहेंगे उन्नयन, कहाँ पे कहेंगे अवनमन। तो अगर देखिए ये दृष्टि रेखा हुआ और इस साइड वाला, हाँ क्षैतिज रेखा से ऊपर वाला कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये हो गया उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा यहां भी है तो इसके और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण ये वाला हुआ, और क्षैतिज रेखा से नीचा वाला कोण मतलब यहां वाला कोण, हाँ इसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण। ओके, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, तो ये दोनों कौन पे काम करता है बस पूरे चैप्टर। चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज में। आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी का एक बुक उठाना है बुक और 9.1 एक्सरसाइज को ओपन करके रखना है। अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, तो चलिए बुक निकाल के बैठिए। अब मैं क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ूंगा और आपको उस क्वेश्चन को देख के समझाना है और उसको सॉल्व करना है।
बहुत ही आसान है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टेन थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, साइन का और टेन का, बस कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा इसका। तो पहला एक्सरसाइज जो भी है इसका लास्ट ही है, एक ही तो है मेरे पास। हाँ, तो 9.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ रहा हूं, उम्मीद करते हैं आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इस क्वेश्चन में ना, इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आना हो, सबसे पहले क्या करना है, जमीन बना लेना है। क्या करना है, जमीन बना लेना है। और इस जमीन से कह रहा है अपने पास फोटो भी बना हुआ है, पहला क्वेश्चन का फोटो भी बना हुआ है आपके पास क्वेश्चन में ही। जमीन से ये रस्सी है जो तना हुआ है, इस पर चढ़ रहा है अपने पास सर्कस का खिलाड़ी कोई भी। हाँ, ये तना हुआ है अपने पास, और ये जो रस्सी है जमीन के साथ आपका कुछ कोण बना रहा है जिसका मान दिया हुआ है पास 30 डिग्री। और ये जो यहां से लेके है इस सिर से, खंभा है उसके सिर से बंधा हुआ है तन के, और ये धागा है, रस्सी है, इसका लंबाई दिया हुआ है आपका 20 मीटर। 20 मीटर। और इसमें होता क्या है इस चैप्टर में कि कोई भी चीज होगा अपने पास जमीन पर है, खड़ा रहेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही खड़ा रहेगा, लंबवत ही खड़ा रहेगा, इसलिए समकोण त्रिभुज बनाता है। अब हमको निकालने के लिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि इसका आप क्या निकालिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई निकालिए, खंभे की। खंभा कौन है मेरे पास, ये है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए बी एक खंभा है और सी जमीन पर एक बिंदु है जहां से रस्सी तनी हुई है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अब इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आराम से हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, हमारे पास ये एंगल है, एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है उसको बोलते हैं P, साथ वाला को बोलते हैं B, और जो सबसे बड़का होता है उसको बोलते हैं H। आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, आपको दो चीज ढूंढना पड़ता है, एक निकालने वाला, एक दिया हुआ वाला। तो आपको P निकालना है, H दिया हुआ है, और P और H में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें किसका फॉर्मूला में शामिल हो जाता है, P और H। वो है मेरे पास पहला वाला ही, मतलब क्या, साइन थीटा। साइन थीटा वाला क्या होता है मेरे पास, P बट्टे में H। थीटा की जगह पे क्या लगाना है हमको, 30 डिग्री। अब P की जगह क्या मेरे पास नाम है AB। AB मतलब क्या, खंभे की ऊंचाई, और H का मान कितना दिया हुआ है, 20। साइन 30 का मान एक्सरसाइज 8.2 से, हाँ, कितना होता है, 1/2 होता है। नीचे से काट दिए, दो दाही के 20, और कोना कानी गुना कर दीजिए। AB का मान कितना आ गया मेरे पास, 10। अगर ये मीटर में है तो ये भी आपके पास आंसर मीटर में आएगा। देखिए कितना आसान तरीके से बन गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको साइन लगाना पड़ेगा, बाकी हर क्वेश्चन में आपको टेन ही लगाना है, इसमें आपको टेन थीटा ही लगाना है। ओके, तो चलिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा आपको। हाँ, खट से देख रहा है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, दोनों में किसका फॉर्मूला आता है आपको, हाँ, वो लगा दीजिए, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, उसके बाद भी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए एक वीडियो में, क्योंकि आपको मेन क्या है कि समझना है प्रॉब्लम को, बनाना कैसे है उसको। चलिए, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किताब देख रहे होंगे ना, हाँ, चलिए ठीक। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब पेड़ खड़ा रहा होगा अपने पास। चलिए मान लीजिए कि जमीन है, कभी भी क्वेश्चन आएगा जमीन बना ही लेना है पहले। हाँ, ये मान लीजिए मेरे पास ये पेड़ था, यहां से इस पेड़ को मान लेते हैं कि AB ऊंचाई का पहले पेड़ था। अगर ताकि टूट जाता है, कहीं टूटा होगा बीच में से, टूट के कह रहा है कि इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब इसका माथा, हाँ, टूट के जमीन पे आके टच कर गया। मान लीजिए कि यहां से टूट गया C बिंदु से, ये टूट के गिरा होगा, तो गिरने के बाद कहां आएगा, यहां आएगा। तो यही B ना अपने पास यहां पहुंच गया है कि नहीं, ठीक। इसको ये B था तो हम क्या मानेंगे, इसको B' मान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर तो इस तरह छू रहा है कि जमीन के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, फोटो बना लेते रहिए। फोटो बन गया, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया आपका। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि पैर के पाद बिंदु से पैर की बिंदु कहता है, हाँ, पैर के पाद बिंदु से पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहां छुआ और यहां इसका पैर का बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक कितना है अपने पास, 8 मीटर है। क्लियर। अब कह रहा है अपने पास क्वेश्चन कि अब बताइए कि पैर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब पैर का टोटल ऊंचाई जो था पहले वाला, मतलब यहां से लेकर यहां तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जितना टूटा होगा उतना ही बड़ा यहां होगा, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये रहा होगा। क्लियर। अब देखिए, और हमको अगर इस त्रिभुज में आते हैं हम लोग A, B' और C में, तो हमको ये अगर चाहिए तो निकल सकता है, ये भी चाहिए तो निकल सकता है, और यही ना सीधा होकर यहां पहुंच जाएगा।
तो यहां से हम लोग इसको निकाल लेंगे और ये मालूम हो जाएगा अगर हमको, हाँ तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। ये कैसे निकलेगा, ये तो यही है ना अपने पास, तो मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। जैसे बताए थे अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग सेम टू सेम वही। चलिए बात करते हैं, पहले हमको निकालना है ए से लेकर सी, तो हम क्या करेंगे, बात करेंगे त्रिभुज ए बी डैश सी में पहले निकालना हमको क्या, ए सी निकालना है। तो बताइए थीटा ये हुआ तो पी कहलाएगा ये, बी कहलाएगा ये और एच कहलाएगा ये। अभी टारगेट क्या है अपने पास, पी निकालने का। और दिया क्या हुआ है अपने पास, बी दिया हुआ है। तो पी और बी में किसका फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, किसका आता है, तो टेन का आता है। टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी होता है। अब लगा दीजिए फटाफट, टेन 30 डिग्री बराबर में पी, पी हमको निकालना है, मतलब ए से लेकर सी है। अब बी मतलब दिया 8 दिया हुआ है। एक्सरसाइज 8.2 से टेन 30 बराबर 1/√3 और ए सी बट्टे कितना हो गया 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, √3 ए सी बराबर में 8, तो ए सी बराबर कितना हो गया 8/√3। हमको क्या निकालना है, बी डैश सी निकालना है। फिर से हमको ये निकालना है और ये पता है, हाँ तो बी और एच किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस कितना डिग्री है अपने पास, थीटा का जगह 30 डिग्री बराबर कितना बी, तो बी बट्टे में एच। कॉस इसका मान कितना होता है, √3 बट्टे में 2। अब बी कितना हमारे पास है, 8 है और हमको एच निकालना है। तो एच का मान क्या हो गया पास, बी डैश सी, कोना कानी गुना कीजिए, तो √3 बी डैश सी बराबर में 8 दूनी 16, तो बी डैश सी बराबर कितना हो गया 16 बट्टे में √3। अब देखिए बी डैश सी ही ना अपने पास बी सी है, क्योंकि टूटा था वो वही तन हो गया, तो 16 बट्टे √3। निकालने के लिए क्या करा था मेरे पास, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है अपने पास, ए से लेके बी। अब ए बी और ए से लेके बी में क्या टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, तो ए से लेके सी और बी से लेके सी। तो ए से निकाल के यहां बैठे हुए हैं हम लोग और ये बी से निकाल के यहां लाए हम लोग। अभी एलसीएम ले लीजिए, √3 होगा, ऊपर कितना हुआ 8 प्लस में 16, 24 बट्टे में 3। क्या हम 24 को 8 गुना 3 कर सकते हैं, 8 3 24 ना, 1 और 3 में 2 √3 होता है, तो 1 और 3 बचा, आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई आ गया मेरे पास, हाँ ए से लेके बी, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। बहुत ही आसान है, फोटो बन गया। सोचिए क्या करना है, क्या निकालना है, लगाते रहिए फॉर्मूला। ये सब तो बच्चा वाला खेल है, कैलकुलेशन है, जो घटाओ गुना भाग बट्टा बड़े जो घटाओ सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। हाँ तीसरा क्वेश्चन है फिसलन पट्टी वाला। बचपन में आप लोग फिसले होंगे ना स्कूल में, उस तरह का है। ठीक, तो इसमें कह रहा है अपने पास एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक, एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। चलिए तो पहले 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं हम लोग। अपने पास इस तरह से रहता है ना, तो इसकी ऊंचाई मानते हैं ये वाला ऊंचाई। हाँ ऊंचाई मतलब सीधा परपेंडिकुलर लंबवत, और इसका ऊंचाई एक ठो है अपने पास 1.5 मीटर, और भूमि के साथ ये कह रहा है 30 डिग्री बना रहा है। चलिए एक हो गया, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वालों के लिए है। अब 5 वर्ष से ज्यादा के लिए क्या है अपने पास 3 मीटर का अपने पास। हाँ 3 मीटर ऊंचा है जमीन हुआ, और ये फिसलन पट्टी हो गया इसका। तो ये पूरा दिया हुआ है 3 मीटर ऊंचा है इसका। ये कितना बना रहा है एंगल अपने पास 60 बना रहा है। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। इस पर ना फिसलते हैं हम लोग, तो ये लंबाई निकालना है और ये लंबाई निकालना है अपने पास। चलिए मान लेते हैं कि इसका नाम हो गया ए बी सी और इसका नाम हो गया डी ई एफ। आपको ऑलरेडी पता है चाहिए क्या हमको, ये चाहिए। हाँ तो इसके सामने वाला क्या हो गया पी, इसके हो गया बी, ये हो गया एच। इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच। पहला 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये आराम से निकल जाएगा। अगर हम इसके लिए बात करेंगे, हमको ये निकालना है ना, एच निकालना है। अब पी दिया हुआ है, तो पी में इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास साइन का, तो लगा दीजिए साइन। साइन 30 डिग्री बराबर में पी बट्टे में एच। इसका मान कितना होता है 1/2। अब पी का मान कितना है 1.5, और एच निकालना है मतलब क्या ए सी। गुना काटी गुना कर दीजिए, ए सी गुना 1 ए सी हो गया, और 1.5 गुना 2, 1.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर का हो गया इसका फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह अगर हम इसमें जाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो इसके सामने वाला पी है, ये एच है, हमको ये दिया हुआ ये निकालना है। लगा दीजिए फिर से साइन थीटा। इस बार साइन 60 है, अब पी बट्टे में एच। साइन 60 कितना होता है मेरे पास √3 बट्टे में 2। पी का मान कितना है 3, एच निकालना ही है हमको, तो क्या अपने पास डी एफ। कोना कानी गुना कर दीजिए, तो √3
डी एफ बराबर में 6, यह हो गया डी एफ बराबर में 6/√3। काटेंगे तो कितना आ गया यहाँ पास 2√3। इतना मीटर का चाहिए फिसलन पट्टी 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। हाँ, अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का चाहिए फिसलन पट्टी। खत्म क्वेश्चन। इस तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर तीसरा था ये। हाँ, इस तरह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा। हाँ, अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो सब सारे क्वेश्चन आएंगे आपको 5 नंबर में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, पहले भूमि बना लेंगे हम लोग। भूमि बनाए जमीन मतलब, हाँ, एक बिंदु है अपने पास जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार कहीं पे है अपने पास। हाँ, तो ये एक मीनार बना दिया हम लोग। इसका पाद बिंदु, उसका पैर से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का दूरी दे रखा है 30 मीटर। आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार है इसका शिखर मतलब माथा, उन्नयन कोण यहां से, हाँ बताए थे उन्नयन कोण कहां होता है, नीचा वाला। कह रहा है कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। कह रहा मीनार की ऊंचाई याद करें। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन ही है। तो मीनार की ऊंचाई हो गया, मान लिया कि ए बी एक मीनार है, ये बिंदु को मान लेते हैं हम लोग पी। तो त्रिभुज बन गया हमारे पास ए बी पी। हमको क्या है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है अपने पास, तो ये पी हो जाता है। ये हो गया बी, पी और बी हमको चाहिए, किसका फॉर्मूला होता है 10 का। तो 10 की जगह कितना हो गया, पी बट्टे में बी हो गया। पी निकालना है मतलब कितना, ए बी, और बी का मान कितना है पास 30। करना चाहिए तो कर सकते हैं ना, 10 या 30 तो 10√3 आ गया। गुना कर लीजिए, कितना हो गया पास 10√3 मीटर हो गया मीनार की ऊंचाई। देख रहे हैं हर क्वेश्चन में लगभग वही काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और आपको अब से जो भी क्वेश्चन आने वाला है सब में tan थीटा ही लगाना है। 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पहले भूमि बना लिए, यहाँ से 60 मीटर हम ऊंचाई बना लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक पतंग उड़ रहा है। पतंग इधर बनाते हैं हम। हाँ, पतंग हमारे पास, ये पतंग उड़ रहा है। यहाँ से कितना ऊंचाई है इसका, 60 मीटर ऊंचाई पे जमीन से। आगे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। कहीं पे कोई बिंदु है, यहाँ से इसको धागा को बांध दिए हम लोग, पतंग के धागा को। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब ये डोरी है जमीन के साथ बना रहा है 60 डिग्री। अब कहता है कि यह मान लीजिए कि डोरी में ढील नहीं है, मतलब तना हुआ है। तब कह रहा है कि डोरी की लंबाई याद कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, ये निकालना है हमको, ये दिया हुआ है, लगा दीजिए फिर से। ये क्या हो गया मेरे पास, सामने वाला हो गया P, ये हो गया H। पी एच में किसका होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन 60 बराबर में P और बट्टे में H। साइन 60 होता है √3/2। P का मान कितना 60 और बट्टे में H निकालना है, मतलब क्या, मान लीजिए ये और A और B है, तो कितना हो गया मेरे पास AB। चलिए काटिएगा तो कट जाएगा, ये 20 या 60 तो 20√3 हो गया। गुना कीजिए, AB गुना 1 तो AB हो गया, मतलब डोरी की लंबाई है ये। हाँ, और 2 गुना इतना तो 40√3। तो ये हो गया आपका पतंग की डोरी की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से 30 मीटर का ऊंचा भवन है। हाँ, और 1.5 मीटर का लड़का है। चलिए पहले जमीन बनाएंगे तभी दोनों खड़ा रहेगा। तो पहले हम क्या किए, जमीन बना लिए, और 1.5 मीटर का लड़का है 1.5 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे चलिए बना लीजिए, इसका माथा बना लीजिए, इसका हाथ पैर भी बना लीजिए। और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। इधर मान लीजिए अपने पास ये भवन है, ये भवन का ऊंचाई दे रखा है 30 मीटर, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, कितना नहीं है पता नहीं है, दिया हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये चल रहा है इधर की तरफ जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अभी यहाँ पे ये यहाँ से देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका आंख पर उन्नयन कोण बना था 30 डिग्री। इधर जा रहा है तो मान लीजिए यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया अपने पास। अब जो देख रहा है यहाँ से ये, तो इसका ये बन रहा है अपने पास 60 डिग्री। क्लियर। अब आगे कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया, मतलब कि हमको यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना है, कितना दूर चला वो 100। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग x चला। ठीक, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर बन रहा है उस त्रिभुज सबका नाम लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए मीनार का हो गया A और B। क्लियर, इसका नाम रखते हैं C, इसका ई पॉइंट का नाम D, इस पॉइंट का नाम E। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हाँ, ये 30 अपने पास पूरा है जमीन से,
ये इसका ऊंचाई यहाँ पे से कितना है 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 1.5 मीटर। तो ये इतना 1.5 हुआ, ये पूरा 30 है, तो इतना कितना होगा 30 में से 1.5 घटा दीजिए, 28.5 हो गया ये 28.5। अब हम लोग बात करेंगे, दो त्रिभुज दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज आपको। हाँ, एगो क्या क्या BCD, एगो BCE, दोनों त्रिभुज में लगाना है हमको tan थीटा, काम खत्म अपना। चलिए तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज BCD में, निकाल के लिए आइए त्रिभुज को वहां से, इस तरह से है BC और ये D, कितना डिग्री है ये 60 डिग्री है, ये कितना है 28 है, 28.5। क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग कि हमको ये चाहिए, तो लगा दीजिए tan थीटा, तो tan 60 P/B, P कौन हो गया, ये हो गया P/B में B, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, P का मान कितना है 28.5, अब B का मान कितना है नीचे वाला ना CD। हम क्या करेंगे, हमारे पास CD को खींच के वहां ले गुना करेंगे, तो CD बराबर हो गया आपके पास 28.5 बट्टे में √3। अगर आप इसको काटना चाहे तो कट जाएगा, यहाँ 3 से कटेगा ना, देखिए कैसे कटता है 3 से, जोड़ के देखते हैं ना, ये 28.5 है, तो 3 से काटेंगे हम लोग, तो 3 नंबर 27, 3 पचे 15, 3 नंबर 27 और 3 पचे 15 √3 कट जाएगा। इससे कितना आ गया हमारे पास CD का मान 9.5 √3। ओके, इतना आ गया आपका CD का मान, इतना मीटर। अब हम लगाएंगे बड़का वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको BCE में। अब त्रिभुज BCE में निकाल के लाइए बड़ा त्रिभुज, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया E, ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, ये कितना है आपका 28.5। लगा दीजिए फिर से tan 30 बराबर कितना P/B, P कौन काम कर रहा है अपने पास 28.5 ही, अब B कौन काम करेगा C से लेके E, C से लेके E। चलिए लगाइए कितना 1/में √3, ये कितना है 28.5। और CE में ध्यान से देखिए, C से लेके E में 2 टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, इसका मान अभी निकाल के लाए ना हम लोग 9.5 √3, और ये टुकड़ा इसी के बराबर है ना, x के बराबर जिसको माने थे हम, जितना चल के गया था आगे, तो इसको मिला के तो पूरा लिख सकते हैं हम लोग। तो कितना है ये 9.5 √3 प्लस में x, इसका वैल्यू लिख दिए हम लोग। इसको सॉल्व करना है, x का मान आएगा, हमारा क्वेश्चन खत्म। कोना गुना कीजिए, इतना गुना इतना कीजिए, इतना गुना इतना कीजिए, इतना गुना इतना कीजिएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ये इतना गुना कीजिए, कितना हो गया 28.5 √3। x निकालना है तो क्या हो गया, घटाएंगे तो जाके हम लोग 28.5 √3 और माइनस में 9.5 √3, कितना हो गया 28.5 है, 9.5 घट गया, कितना आ गया हमारे पास 19 और √3 आपके पास लगा रहेगा, मतलब कि 19 √3 बच्चा चल के गया था आगे, हो गया हमारा आंसर। तो करना क्या है, जहां जहां त्रिभुज देखे tan से लगाते जाइए, आपको आराम से आंसर आ ही जाएंगे। अब हम लोग 7th बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि भूमि के एक बिंदु से, फिर भूमि एक बिंदु बना दिए हम लोग, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, चलिए भवन कहीं इधर है अपने पास और 20 मीटर ऊंचा है कि शिखर मतलब माथा उसका, हाँ शिखर पर लगी एक संचार मीनार, थोड़ा कम करते हैं, इसके ऊपर ना यहां से एक संचार मीनार लगा हुआ है, मीनार मतलब संचार मीनार मतलब टावर होता है वो, संचार मीनार के तल मतलब ये हुआ मीनार, इसका तल मतलब पैर इसका यहां, और शिखर इसका शिखर हो गया हमारे पास यहां, कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मतलब यहां से बनाएंगे हम लोग इसका उन्नयन कोण और यहां से बनाएंगे हम लोग इसका उन्नयन कोण। तो पहले 45 और 60, तो ये कम वाला होगा तो ये 45 हुआ, और ये पूरा वाला होगा तो ये 60 हो गया अपने पास, ठीक पूरा आपके पास एंगल ये वाला। कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कौन है अपने पास, ये तो भवन हो गया अपने पास, यहां से था, तो यहां से यहां ये निकालना है, जो निकालना है उसी को पहले मान लीजिए x। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि AB भवन है और BC संचार मीनार है, ये बिंदु अपने पास जमीन पर P है। फिर आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज, हाँ दोनों को बारी बारी से उठाएंगे, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। चलिए पहले उठाइए अपने पास छोटका वाला त्रिभुज, कौन है त्रिभुज ABP में, निकाल के लिए आए, फोटो निकाल के लिए आएगा, आसानी रहेगा बनाने आपको। B यहाँ पे A यहाँ पे P, ये डिग्री हो गया आपका, छोटका एंगल है तो 45 डिग्री हो गया। इसे क्या करना है, हमको नीचा वाला निकाल लेना है, ठीक। लगाना क्या है पास tan थीटा, लगा दीजिए tan थीटा,
tan 45 डिग्री बराबर में P। P कौन होगा हमारे पास? AP। अब B कौन होगा हमारे पास? AP। tan 45 का मान कितना? 1। AP का मान दिया हुआ आपके पास 20। AP आपको निकालना है, कोना का गुना कीजिएगा तो AP का मान भी आपका 20 मीटर आ गया। अब चलेंगे हम लोग वर्का वाला त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम क्या है? देखिए ध्यान से, CAP में निकाल के लाइए त्रिभुज को वहां से। ये आपका C, यहाँ पे A, ये P। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी हो गया पूरा? यहाँ से 20 तक, यहाँ तक x है तो 20 प्लस x हो गया पूरा। तो 20 प्लस x नीचे निकाल के लाए हम कितना? AP का मान 20। ये कितना एंगल है पूरा? 60 डिग्री। अब लगा दीजिए अपने पास, ये 20 है, लगाइए tan थीटा। tan कितना? tan 60 है तो 60 लगा देंगे। P का लगाइए सामने वाला तो कितना? 20 प्लस में x। B कौन का लगाएगा? नीचे वाला। tan 60 का मान उठाइए कितना? √3। 20 प्लस x बट्टे में √3, गुना कर दीजिए। इतना गुना इतना, सेम टू सेम। 20 प्लस में x, ये हो गया 20 √3। x को यहीं छोड़ दीजिए, 20 √3 माइनस में 20 कॉमन लीजिए, कितना आया? √3 माइनस में 1। ये हमारा आंसर हो गया कि मीनार का ऊंचाई कितना है? 20 √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7। पूरे 15 क्वेश्चन है इसमें। हाँ, 15 क्वेश्चन ही होंगे। हाँ 15 क्वेश्चन है। 7 वाले आपके 8वां से लेके 15 तक भी इस तरह से ही बनाना है, फोटो बनाना है और सब में क्या करना है आपको कि tan थीटा लगाना है, समकोण त्रिभुज ही निकालना है, कोई और मत निकालिएगा। इसमें ये त्रिभुज भी दिख रहा है आपको ना, मगर ये नहीं निकालना है। समकोण त्रिभुज जहां जहां बने निकालिए, दोनों त्रिभुज बनेगा, दोनों त्रिभुज लगा के tan थीटा लगाइए और काम आपका सॉल्व हो ही जाएगा। ये वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर चाहते हैं कि पूरा चैप्टर सॉल्व करें तो फिर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।